क्या सच में किसी की किस्मत में उसकी मौत का तरीका भी लिखा होता है? क्या प्यार इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो डर के सामने घुटने टेक दे? और क्या एक औरत की जलन उसे उस हद तक ले जा सकती है जहां वो किसी की सांसें भी छीन लेने का फैसला कर ले? तेरी किस्मत में यही लिखा है, तुझे ढंग की मौत मिलेगी। ये शब्द जब टीना ने हीर के कानों में जहर की तरह घोले, तब शायद हीर ने भी नहीं सोचा था कि ये केवल धमकी नहीं, बल्कि एक आने वाली साजिश की आहट है। वैलेंटाइन के उस खास दिन पर जब पूरे शहर में प्यार के रंग बिखरे हुए थे, हीर ने साड़ी में खुद को सजाया था, न सिर्फ खूबसूरती के लिए, बल्कि इस उम्मीद में कि आज नवाब शायद अपने दिल की बात कह देगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और दिल में वो धड़कन जो सिर्फ किसी सच्चे एहसास के लिए धड़कती है। लेकिन उसी शाम दोस्तों के बीच बैठे नवाब ने जब हीर के साड़ी लुक का मजाक उड़ाया, उसकी आवाज़ में बनावटी हंसी थी, पर शब्द असली थे, चुभने वाले, काटने वाले। हीर ने सब सुन लिया, हर तंज, हर ठहाका, हर वो लफ्ज़ जो उसके आत्मसम्मान को तोड़ रहा था। उस पल उसे लगा कि शायद वो गलत थी। नवाब कभी बदला ही नहीं। जो इंसान कल भी उसे बेइज्जत करता था, वो आज भी वही है। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी। नवाब का डर, टीना का डर, उसके हर फैसले पर भारी था। टीना सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, वो उसके करियर की चाबी थी, उसकी शोहरत की सीढ़ी थी। अगर टीना रूठ जाती तो नवाब का चमकता भविष्य अंधेरे में डूब सकता था, और इसी डर ने उसे अपने ही दिल के खिलाफ खड़ा कर दिया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब नवाब अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा था, तभी अर्जुन की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन, जो चुपचाप हीर के दर्द को समझ रहा था, जो उसकी आंखों में छुपे आंसू पढ़ सकता था। हीर ने खुद को रोका नहीं, शायद इसलिए नहीं कि वो अर्जुन से प्यार करने लगी थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद को फिर से टूटते नहीं देखना चाहती थी। और तभी टीना ने खेला अपना सबसे खतरनाक दांव, अपनी जान लेने की कोशिश। पूरा घर हिल गया और हीर ने अपनी इंसानियत के चलते टीना को बचाने के लिए एक झूठ बोल दिया। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, हम डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही नवाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका डर, उसका दिखावा, उसका झूठ, सब उसके सामने खड़े थे। अर्जुन और नवाब के बीच हुई गंदी लड़ाई सिर्फ दो मर्दों की ईगो की लड़ाई नहीं थी, वो उस सच्चाई की टकराहट थी जिसे दोनों स्वीकारने से डर रहे थे। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। महाशिवरात्रि का पर्व आया, भक्ति, आस्था और पवित्रता का दिन। हीर ने व्रत रखा। उसके लिए ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक प्रार्थना थी। शायद शिव उसे सही रास्ता दिखाएं, शायद उसके जीवन की उलझनें सुलझ जाएं। पूरा परिवार मंदिर में इकट्ठा हुआ। घंटियों की आवाज़, मंत्रों की गूंज, धूप की खुशबू, सब कुछ पवित्र था। लेकिन इस पवित्रता के बीच भी ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। टीना की आंखों में जलन साफ दिख रही थी जब उसने हीर को अर्जुन के साथ पूजा करते देखा। हीर ने ये जानबूझकर किया, टीना को दिखाने के लिए, उसे ये जताने के लिए कि वो अब डरने वाली नहीं। अर्जुन ने जब हीर के साथ मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, नवाब का गुस्सा चरम पर था। उसके भीतर का प्यार जलन में बदल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने हीर को खो दिया है, और वो भी अपने ही डर की वजह से। लेकिन टीना अब सिर्फ जल नहीं रही थी, वो साजिश रच रही थी। उसे सच्चाई का पता चल चुका था। हीर और नवाब पति पत्नी है, और अब तक झूठ का नाटक चल रहा था। ये जानकर उसका जुनून और बढ़ गया। उसने तय कर लिया, अगर नवाब को पाना है तो हीर को इस दुनिया से हटाना होगा। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, टीना ने अपना प्लान अमल में लाया। उसने हीर को बहाने से बुलाया, चलो बात करनी है। अंधेरी सड़क, सुनसान रास्ता और अचानक धक्का। हीर जमीन पर गिरी। टीना की आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। उसने हीर को घसीटकर एक पुराने गोदाम तक ले गई। वहाँ एक बड़ा सा बोरा पड़ा था। उसने हीर को उसमें बंद कर दिया। हीर की सांसें तेज हो रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ घुट रही थी। तेरी किस्मत में यही लिखा है, टीना ने फिर दोहराया और बोरे को दूर फेंक दिया। वो पल सिर्फ एक हत्या की कोशिश नहीं था, वो एक औरत की जलन का चरम था। दूसरी तरफ नवाब को बेचैनी हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। उसने हीर को फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। अर्जुन भी परेशान था। दोनों अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन सच्चाई से अनजान थे। रात गहराती जा रही थी और हीर की सांसें धीमी हो रही थी। नवाब का दिल अब डर से नहीं,
पछतावे से भर चुका था। उसे याद आने लगा हर वो पल जब उसने हीर को ठुकराया, हर वो शब्द जो उसने सिर्फ टीना को खुश करने के लिए कहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो जिस करियर को बचाने की कोशिश कर रहा था वो बेकार है अगर उसके पास हीर नहीं है। अर्जुन भी पीछे नहीं था। उसने पुलिस को खबर करने का फैसला किया, लेकिन टीना चालाक थी। उसने सबूत मिटा दिए थे। अपने चेहरे पर मासूमियत सा नकाब फिर से पहन लिया था। सुबह होते होते खबर फैल गई, हीर गायब है। घर में हड़कंप मच गया। टीना ने भी दिखावे के आंसू बहाए, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक संतोष था, जैसे उसने अपना रास्ता साफ कर लिया हो। उधर बोरे के अंदर बंद हीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसे याद आया अपना व्रत, अपनी प्रार्थना। उसने मन ही मन शिव को पुकारा, और तभी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई कदमों की आहट। क्या ये उसकी आखिरी उम्मीद थी या सिर्फ उसका भ्रम? दूसरी तरफ नवाब को एक सुराग मिला, हीर की साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा उस सुनसान सड़क पर। उसका दिल बैठ गया। उसने उस रास्ते को फॉलो किया। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। अर्जुन भी साथ था। दोनों की दुश्मनी अब पीछे छूट चुकी थी, क्योंकि दाव पर हीर की जान थी। लेकिन क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? क्या टीना का सच सामने आएगा, या वो फिर से बच निकलेगी अपने झूठ के जाल में? और अगर हीर बच भी गई तो क्या वो फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी होगी। नवाब को अपने डर की, अर्जुन को अपने अधूरे प्यार की, और टीना को अपनी जलन की। Will Heer survive this deadly conspiracy, or will Tina succeed in erasing her forever? Will Nawab finally confess his love and expose Tina's truth? Stay tuned for the shocking twists ahead and share your excitement in the comments.